हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओफ्लोमैक एम सिरप के बारे में। जानेंगे उसके यूज़ डोज साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोस होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बात कर रहे हैं ओफ्लोमैक एम सिरप के बारे में। इस तरह पैकेजिंग होती है 68 रुपीज़ के लगभग में 60 ml की पैकेजिंग इसको मिल जाती है आपको। मैक्लोड कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अब इसमें इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें जो ओफ्लॉक्सिन होता है आपका वो होता है 50 mg में, और जो मेट्रोनिडाजोल होता है वो होता है 100 mg में। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें दवा किस प्रकार से कार्य करती है, तो ओफ्लॉक्सिन एक एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ को किल करने का कार्य करता है। यानी कि जहाँ पे भी बैक्टीरियल संक्रमण होता है उसको किल करने का कार्य करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे बन जाते हैं उनको मारने का कार्य करते हैं। फिर इसमें मेट्रोनिडाजोल है, ये एक एंटीबायोटिक और एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन होती है। एंटी बैक्टीरियल गुण इसके अंदर होते हैं। और ये क्या करती है, पैरासाइटिक के द्वारा जो पैरासाइट्स होते हैं उनके द्वारा होने वाली इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो भी जहाँ पे भी एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। यूज़ के बारे में बात करें तो कब इसका यूज़ किया जाता है इसका, तो दोस्तों इसके यूज़ के बारे में बात करें तो जो सिरप फॉर्म में होता है वो बच्चों में इसका यूज़ किया जाता है, और इसका जो टैबलेट फॉर्म आता है वो एडल्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ बहुत सारी इन्फेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी बच्चे को दस्त लगती हैं, डायरिया की समस्या होती है तो उस कंडीशन में इसका यूज होता है। डाइसेंट्री की समस्या होती है उस कंडीशन में इसका यूज़ हो जाता है। कई बार बोवेल सिंड्रोम होते हैं, जैसे आंतों में सूजन आ जाती है या आंतों के अंदर फ्लूइड सा जमना, पानी भर जाना, उस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी पेट में कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, पेट लेटिंग करते समय मरोड़े टाइप के लगते हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा बच्चों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी पेट में कोई इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इसका यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादातर इसका यूज़ डायरिया की समस्या में इसका यूज किया जाता है। इसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा डेंटल पेन में भी किया जाता है। जब भी दांतों में कोई दर्द होता है, बच्चे के दांतों में कोई इन्फेक्शन की वजह से कोई दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पे भी बैक्टीरियल का संक्रमण होता है, ज़्यादातर पेट के इन्फेक्शन में ही इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर जब भी पेट में बच्चों को समस्या होती है, तो जब भी सीवियर पेट में दर्द होता है, सीवियर पेन बच्चे को हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी डोज़ के बारे में जानें तो इसकी जो डोज़ होती है वो है 20 to 30 mg पर kg के हिसाब से इसकी डोज़ को दिया जाता है। यानी कि 10 kg का जब बच्चा होगा तो उसमें 2.5 से 2.5 ml इसको सुबह शाम दिया जाएगा। यानी कि टोटल 5 ml दिया जाएगा। वो डॉक्टर बच्चे की कंडीशन के अनुसार इसकी डोज़ को निर्धारित करते हैं। मैं आपको एक सिंपली डोज़ बता रहा हूँ कि 10 kg के वेट में इसका जो 20 से 30 mg पर kg के हिसाब से होता है, तो 2.5 ml आप सुबह शाम बच्चे को दे सकते हैं। ज़्यादा इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर इसको बढ़ा भी सकता है। इसकी डोज को 3 टाइम भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली आप इसको 2 टाइम दे सकते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो जब भी इससे साइड थोड़ा डीजीनेस जैसा हो सकता है, मुंह सूखना हो गया, बच्चे को चक्कर जैसा लग सकता है, पेट में हल्का दर्द जैसा महसूस हो सकता है, और नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, तो ये इसका साइड इफेक्ट होता है। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मैं आपको कहना चाहता हूँ एक बात, तो इस दवाई को आप बिना डॉक्टर के नहीं लें, क्योंकि इसके साइड पे कई बार ज़्यादा देखी जाती है। इसको लेने के बाद बच्चों में अचानक से वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाती है। तो ये जो साइड इफेक्ट इसका होता है वो कुछ टाइम बाद अपना आप ही नॉर्मल हो जाता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।